हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग एनसीईआरटी की 8.2 एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने जो पिछला लेक्चर लिया था, जो थर्ड लेक्चर था, उसमें हम लोग ने क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल के लिए, कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला था, वो देखा था कैसे निकालते हैं और क्या मतलब उनके एंगल जो थे उनके मान क्या थे। जो ट्रिग्नोमेट्री एक टेबल हमने बना दिया था आपको, शायद आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। तो ये लेक्चर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो पूरा उसी पर बेस्ड है, पिछले लेक्चर पर ही बेस्ड है। जो एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे वो जब तक आप पिछला लेक्चर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं आएगा। तो अगर आप ये लेक्चर लेने जा रहे हैं, इससे पहले आप पिछला लेक्चर ले लीजिए तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आज जो है ये लेक्चर 4 है ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग 8.2 एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं एनसीईआरटी की। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ये दिया गया, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए बहुत इजी है, जिसने टेबल पढ़ रखी होगी, जिसने कर रखा हो तो उसने लगा लिया होगा। देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 क्या होता है, ये भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। अब इसको देखिए √3 3 आ जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, इसको ऐड कर देंगे तो 4/4 बराबर 1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान देखिए निकालिए। देखिए 2 इंटू tan 45 का मान पता है क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 लिखा है, तो cos 30 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से 2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 3 नीचे आ जाएगा 4, माइनस इसके भी 3/4, ये दोनों कैंसिल आउट, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों ही बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या है, cos 45 डिग्री इसका मान क्या होता है 1/√2, ठीक है। अब नीचे sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। इसको याद करने पड़ेंगे सारे रेशियो, जो 30 डिग्री 45 डिग्री सबको याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/√2, तो ऐसे ही रहेगा। नीचे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, दोनों में से कॉमन अगर कर लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया, ऊपर आ गया 1 प्लस √3/√3, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये √3 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, इसमें 1 से इंटू हो जाएगा, इस √3 का 1 से इंटू हो जाएगा, और इस √2 का इस 2 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहां करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं √3/2√2 1 प्लस √3, देख लीजिए इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करिएगा, जहां डाउट हो उसमें आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, इस √2 का अंदर इंटू कर दीजिए, 2 बार आएगा, √2 प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करिए, इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा √2 माइनस √6, ठीक है। या ऐसा क्या करिए, देखिए √2 छोटा है, √6 बड़ा है, तो देखिए प्लस माइनस अगर हम इधर से उधर करते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो अगर हम लोग इसमें इस तरीके से कर दें कि ऐसे लिख दें, देखिए तो थोड़ा माइनस का √6 प्लस √2 कर दें तो कोई दिक्कत है नहीं होगी ना। बस इस जगह कंजुगेट में भी थोड़ा फर्क हो जाएगा कि इस जगह हम लोग कर सकते हैं √6 माइनस √2, तो माइनस साइन नहीं आएगा, इस वजह से हमने कर दिया।
इस प्लस माइनस प्लस को इस आगे पीछे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको प्लस करें पहले चाहे इसको। अब देखिए ऊपर भी कर दीजिए √6 माइनस √2। तो देखिए ऊपर इसमें जब इंटू हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा √3 इंटू √6 तो 18 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6। अब नीचे ध्यान दीजिए ये 2 बाहर रहेगा। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, b स्क्वायर 2। ठीक है, अब ऊपर देखिए क्या होगा, ये 18 लिखा है ना, 18 क्या होता है 3 का स्क्वायर इंटू 3, यही तो होता है 18 को। 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 सॉरी इंटू 2, ये होता है ना 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 रूट के बाहर आ जाएगा 3 स्क्वायर √2। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर √2 माइनस √6। और नीचे देखिए 6 में से 2 गया 4 और 4 इंटू 2 8। तो देखिए इसका आंसर ये आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन को आप जब बार बार करेंगे ना तो आप भी कर लेंगे, इसको कई बार देखिएगा, कैलकुलेशन करने की कोशिश करिएगा। बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी इसकी टिपिकल कैलकुलेशन है, बाकी तो सही है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करिए, पहले देखिए न्यूमरेटर में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 1, cosec 60 डिग्री क्या होता है 2 अपॉन √3। ठीक है, अब देखिए sec 30 डिग्री 2 अपॉन √3, cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम लेंगे तो 2√3 इसका एलसीएम आएगा। तो पहले न्यूमरेटर में देखिए 2√3 एलसीएम आ गया 2√3। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, इस जगह न्यूमरेटर में 2 से 2 कैंसिल तो √3 प्लस इस जगह ये पूरा 2√3 माइनस, अब देखिए ये √3 से √3 कट गया तो 2 इंटू 2 4। अब देखिए ये पूरा हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसका भी 2√3 एलसीएम आएगा 2√3। यहां पर देखिए यहां से √3 कैंसिल 2 इंटू 2 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो √3 प्लस 2√3। तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या हुआ, देखिए √3 प्लस 2√3 तो ये हो जाएगा 3√3 और माइनस 4 अपॉन यहां से भी √3 प्लस 2√3 तो 3√3 प्लस 4। बस जैसे ही आपको रूट दिख जाता है न्यूमरेटर में, बस उसके कंजुगेट से इंटू कर देते हैं। तो इसका कंजुगेट से इंटू कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या आएगा 3√3 माइनस 4। जो ये साइन होता है चेंज करके इसमें ऊपर नीचे इंटू होता है, ये इसका कंजुगेट होता है। सेम इसमें ऊपर न्यूमरेटर में कर देंगे। अब देखिए ऊपर क्या बनना है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो वैसे कर दीजिए, देखिए इसका आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे से आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3 तो आ जाएगा 27, a स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2a इंटू बी तो 4 3 जा 12 2 जा 24√3 और प्लस बी स्क्वायर तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। नीचे a स्क्वायर इसको कर देंगे तो ये भी ये क्या आ जाएगा
27 माइनस 16, इसको सॉल्व करिए। देखिए 27 और 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 43 और ये आ जाएगा 24√3। नीचे से क्या आ रहा है, 27 में से 16 को अगर माइनस कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे पिछली क्लास नहीं भी ली होगी उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जरूर रहा होगा, अगर पिछली क्लास ले लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका। हाँ तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट का ये फिफ्थ पार्ट है। देखिए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है 5 cos स्क्वायर 60, तो देखिए 5 इंटू cos 60 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 इंटू sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये न्यूमरेटर हुआ। डिनोमिनेटर देखिए sin 30 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहां से आ जाएगा 5/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहां से आ जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब नीचे आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब देखिए यहां इधर सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये 1/4 प्लस 3/4, ये 4/4 हो जाएगा और 4/4 मतलब 1 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर से तो गायब, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 4 3 12, तो 3 से इंटू 15 इस जगह, यहां पर आ जाएगा 64 और माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 में से 12 जाएंगे तो 3 प्लस का 3 आ जाएगा, और प्लस 3 और 64 67/12, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये। इसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया है, इसका मान बताना है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है 2 tan 30, तो 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। अब यहां पर देखिए ऊपर आ जाएगा 2/√3 और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/3। जब इसका एलसीएम ले लेंगे यहां पर, देखिए यहीं पर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर रहेगा 2/√3 चल रहा है, नीचे 3 और प्लस 1 4/3। अब देखिए लास्ट फर्स्ट का लास्ट से इंटू और सेकंड का थर्ड से इंटू होता है। तो देखिए 2 इंटू 3/√3 इंटू 4, इस 2 से 2 4 तो 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ऊपर से आ गया 3, नीचे आ गया 2√3। ठीक है, यही आ गया ना। अब √3 नीचे है ना, तो इस √3 को हटाने के लिए कंजुगेट से इंटू कर देंगे। तो इसका कंजुगेट क्या है, मतलब इस √3 से ही नीचे ऊपर इंटू कर देंगे। यहाँ पर √3 से नीचे ऊपर इंटू रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे देखिए √3 इंटू √3 3, तो 2 इंटू 3, इस 3 कैंसिल आउट, √3/2 आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आ गया √3/2, ये आ गया। अब देखिए ऑप्शन में √3/2 किसका मान है, sin 30 को क्या मान होता है, sin 30 का 1/2।
tan 60 का मान क्या होता है, 1 इसका होता है √3। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 होता है 1/2। sin 60 क्या होता है, √3/2। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या होगा, देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये देखिए सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट एक साथ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45 दिया गया, ये ऑप्शन उसके दिए गए हैं। तो देखिए इसको यहां सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर से 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, यहां से भी 1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 0/2 बराबर 0। अब देखिए tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड। ये 1 होगा नहीं, sin 45 1/√2 0, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर, मतलब कह रहा है sin 2a के कब बराबर होगा, जब a के किस मान के लिए ये चीज सेटिस्फाई करेगा, ट्रू होगी ये वैल्यू, किस मान के लिए। तो देखिए रख के देख लेते हैं, sin पहले 0 रख के देखते हैं। तो देखिए यहां पर sin 0 का मान, यहां पर a की जगह 0 रखेंगे तो 2 × 0 0, तो sin 0 और sin 0 0 होता है। अब राइट साइड में देखिए क्या आ रहा है, 2 sin 0, sin 0 ये भी 0 आ जाएगा, तो देखिए पहला ही सही हो गया, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। लेकिन आगे का भी चेक करके देख लेते हैं। अब 30 अगर रख के देखेंगे तो 30 × 2 60, तो sin 60 हो गया। sin 60 की वैल्यू क्या होगी, sin 60 होता है √3/2। अब देखिए यहां पर 2 × sin 30 1/2, तो यहां पर आ रहा 1 इसका, तो ये देखिए बराबर नहीं हो रहा है, 30 पर मान बराबर नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 45 पर चेक करके देख लीजिए, जब 45 यहां रखेंगे तो sin 45 × 2 sin 90, तो sin 90 का मान क्या होता है 1। और देखिए जब 45 इसमें रखेंगे तो 2 × sin 45 1/√2, तो ये 2/√2, या इसको कह सकते हैं √2/2, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। अब 60 अगर रख के देखेंगे तो 60 से देखिए 60 ये 90 से ऊपर जा रहा है, 60 × 2 120, तो आपको 90 या उससे कम वाले एक्यूट एंगल या 90 तक आपको निकालना है, तो इसका आप नहीं निकालेंगे चलेगा। ठीक है, तो ये आपको सर 0 पर आ रहा है, तो यहीं पर करके आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट देखते हैं सेकंड का। आइए, हाँ तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है सेकंड का, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये अभी आपने क्वेश्चन लगाया होगा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, वहां पर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसमें कुछ हमारे सबसे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर से आ जाएगा 2 × 1/√3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 2/√3 नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर से आ जाएगा 2/√3, नीचे से देखिए 3 - 1 2, 2/3 आ जाएगा। इस 3 का इससे इंटू, इसका इससे इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 2 × 3/2 × √3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 3/√3। √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा 3/√3 अपॉन नीचे 3 से 3 कैंसल √3, तो इसकी वैल्यू √3 आ रही है। अब देखिए cos 60 का मान क्या होता है 1/2, sin 60 √3/2, उसमें sin 60 शायद मान आंसर आ रहा था। tan 60 √3, बस यही इसका आंसर होगा। sin 30 1/2, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यहाँ पर कुछ और मान रख देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है, और आपको से कहा कि a प्लस बी की जो है वो 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे कम इसकी a प्लस बी की वैल्यू है, और कह रहा a जो होगा वो b से बड़ा होगा। तो कंडीशन इतना ध्यान नहीं देना है कि ये दिया ना, इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इतना इसको ध्यान नहीं देना, मेन इतने पार्ट से मतलब है a b की वैल्यू हम लोग को बतानी है, ठीक है। वो कंडीशन आप लोग को इस तरीके दी जाती है ये कि क्वेश्चन गलत ना हो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए कह रहा है tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए tan है ना, इधर tan a प्लस बी है और √3 बराबर में दिया है, तो tan इधर तो tan इधर भी बनाना पड़ेगा हमको, tan इधर है तो tan इधर। बताइए अब बताइए √3 का मान tan में किस एंगल का मान √3 आ रहा होता है, tan में किस एंगल का मान √3 हो रहा होता है। तो देखिए tan a प्लस बी बराबर tan 60 का मान देखिएगा √3 आ रहा होगा, ठीक है, tan 60 का मान √3। अब यहां से देखिए tan दोनों से हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, इसको हम लोग 1 नंबर डाल ले रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गई। यहां से a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, tan दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो यहां से इसका आ गया, अब इसको देखिए यहां पर ये कह रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए इधर भी tan है तो इधर भी tan बनाना पड़ेगा। अब 1/√3 बताइए tan में किस एंगल का मान 1/√3 आ रहा है। तो आप लोग ने याद किया होगा तो आपको पता होगा कि tan में 30 डिग्री का मान tan 30 का मान ही होता है 1/√3। तो इस जगह से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये सेकंड नंबर की इक्वेशन हो गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दी गई हैं, दो वेरिएबल है, आराम से आप लोग निकाल लेंगे, आई होप आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन आइए हम करते हैं। तो देखिए इसको और इसको a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी 30 डिग्री है, इसको फिर से देके लिखते हैं, बाकी रफ कर देते हैं। हाँ तो देखिए a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। अब इनको देखिए सॉल्व करिए, क्या करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2a और 60 प्लस 30 90, a की वैल्यू यहां से क्या आ गई 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री आ गया। अब क्या करिए, देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है, तो बस a का मान यहां पर रख दीजिए, a प्लस बी बराबर 60, a बराबर 45 है, b का मान निकालना है, तो b बराबर 60 माइनस 45, 15 डिग्री, 15 डिग्री b की वैल्यू आ गई। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रही होगी, a b से बड़ा आया ना, a 45 b 15, वो आएगा ही सेटिस्फाई। और तो a प्लस बी की वैल्यू a प्लस बी 45 प्लस 15 60, देखिए 0 से बड़ा है, 90 से कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो 90 से देखिए कम आ रहा है 60, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे निकालेंगे ये वाले क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, और अदर एग्जाम में भी आए होंगे, अदर बोर्ड में भी, स्टेट बोर्ड में आए होंगे, यूपी बोर्ड में भी आए होंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो लास्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए इसके 5 पार्ट हैं, ठीक है, 5 पार्ट दिए गए हैं, उसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहला क्या है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये सही है कि गलत, इसको बताना है। तो देखिए इसमें क्या करिए, a बराबर हम लोग 30 और b बराबर 60 डिग्री मान के निकाल सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड अगर हम लोग से सॉल्व करें, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन
30 डिग्री और प्लस 60 तो 90 हो जाएगा ना, साइन 90 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 91। अब देखिए राइट हैंड साइड इसका सॉल्व करिए। राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, और साइन 60 यहां से आ जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + √3/2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए जो स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए सेकंड पार्ट कह रहा है, ये देखिए फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ऐसा सही है कि गलत है, आप देख लीजिए। देखिए आप लोगों ने मान टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल जो हमने कहा था याद करने का, अगर याद होगी तो आप लोग उसको निकाल पा रहे होंगे। देखिए साइन 0 का मान देखिए क्या होता है, साइन 0 होता है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। देखिए 0 से बढ़ा गया 1/2 आ गया। थीटा देखिए 0 से 30 हुआ, थीटा का मान बढ़ गया ना, 0 से 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, थीटा बढ़ाते जा रहे हैं। मान देखिए साइन 0 का मान 0 हुआ, फिर साइन 30 का मान उससे बढ़ के आया 1/2, फिर साइन 45 1/√2, 1/2 से ज्यादा मान होगा। ठीक है, देखिए ये यहां पर 2 ज्यादा होता है ना, √2 कम होता है, तो √2 अगर कम है डिनोमिनेटर तो इससे बढ़ के ही आएगा ना, तो ये थोड़ा और बढ़ के आया, √3/2 उससे और ज्यादा बढ़ के, और लास्ट में साइन 91 तो बढ़ के आ रहा है ना। तो एक तरीके से ये ट्रू है कि थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ जाएगा, ये ट्रू है। अब देखिए सेकंड में कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ऐसा है क्या, cos 0 1, cos 30 सेम, देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, उल्टा होता है, सेम उल्टा हो जाएगा। साइन cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। देखिए 0 पर देखिए एंगल का मान बढ़ता जा रहा है तो cos की वैल्यू घटती जा रही है, 1 से कम होते होते 0 पर आ गया, तो ये वाला तो गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये फॉल्स हो जाएगा। अब अगला देखिए साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये तो सीधा सीधा गलत है। देखिए साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1 है। देखिए थीटा बराबर 0 रखा गया तो दोनों का मान अलग अलग आ रहे हैं, तो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। यहाँ पर देखिए जब 30 रखा गया थीटा का मान दोनों में, तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ √3/2 आ रहा है। फिर साइन 45 के लिए 1/√2 आ रहा है, तो 45 के लिए तो दोनों बराबर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, किसी भी वैल्यू के लिए आप रख दीजिए उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, तो गलत है। 45 अगर इस जगह होता तो मान सकते थे कि साइन थीटा cos थीटा बराबर हो रहे हैं, लेकिन बाकी सबके लिए देखिए मान बराबर नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखिए लास्ट है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A बराबर 0। अब ये बताना है A बराबर एंगल 0 के लिए cot A नॉट डिफाइंड है, सही बात है। cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 8.2 एक्सरसाइज आज खत्म हो गई, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही रिलेटेड कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।